बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क का हम दिफा करें तो कहाँ कहाँ पर दिफा करें और किन किन लोगों से इस मुल्क को बचाएं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब एक और नई वारदात डाली जा रही है, बड़ी बारीकी से डाली जा रही है, जिसके बारे में आपको बताना मैं जरूरी समझता हूँ। आए उसके बारे में बात करते हैं। ये जो इमरान खान को कल डिस्क्वालीफाई किया गया है, इसमें कोशिश ये नहीं की गई कि इमरान खान को मतलब एक डराया जाए वगैरह वगैरह। इसको एक परमानेंट तरह से डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई है। हालांकि फैसले में बहुत ज्यादा कानूनी कमजोरियां छोड़ी गई हैं, लेकिन उन कानूनी कमजोरियों से फायदा उठाने की भी पूरी तैयारी की गई है। पहले तो इस केस को अब एक क्रिमिनल केस कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरा, इस केस का ट्रायल किया जाएगा अब लोकल सेशन कोर्ट में। जब ये केस जाएगा लोकल सेशन कोर्ट में, तब वहां पर यह होगा कि लोकल सेशन कोर्ट वगैरह इस केस को डिले करना शुरू कर देंगी, सुनना नहीं शुरू करेंगी, या इसमें बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होंगे। और लोकल सेशन कोर्ट के जज को दबाना भी बड़ा आसान काम होता है, सो जज भी अपने तरह का लगाया जा सकता है। सो इसीलिए यहाँ पर इमरान खान को 6 से 8 महीने लटकाने का प्रोग्राम है और लोकल सेशन कोर्ट के थ्रू ये हासिल करने का प्रोग्राम है कि इमरान खान को अगर डिस्क्वालीफाई परमानेंट भी करना हो तो यहाँ से करवाया जा सके। सो ये है इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम। अब इसमें एक और रुकावट है। इसमें रुकावट ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले लेती है, तब बड़ा मसला हो जाता है। अगर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर देता है इस केस के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनकर, और जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो इस केस को सुनकर रफा दफा कर सकते हैं और वो बड़े मेरिट पे इसके ऊपर फैसले दे देंगे और बड़ी आसानी से सफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी वारदात डाली जा रही है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर रिटन फैसला अभी तक पब्लिश नहीं किया गया और उसे पब्लिश करने का इरादा भी नहीं है। 1 महीना डिले किया जाएगा रिटन फैसला पब्लिश करने के लिए। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग सी बात है, ये जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस, जो कि मैं बता चुका हूँ पाकिस्तान का, वो पीपल्स पार्टी का खास आदमी है, आर्मी का पिट्ठू है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए। अब जब जस्टिस अतर मिनल्ला को ये कहकर बुलाया जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, आप बड़े होशियार और कॉम्पिटेंट जज हैं, तो जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। फिर इस्लामाबाद कोर्ट किसके पास रह जाएगी? फिर ये बाबर इफ्तिकार वगैरह और ये जो छोटे छोटे जजेस हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, उनके अंडर में रह जाएगी। सो इमरान खान की कोशिश होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ ले, ये कोर्ट डिनाई कर देगी और ये कोर्ट ये कहकर डिनाई कर देगी कि पहले लोकल कोर्ट फैसला करे, बाद में हमारे पास आएगा। मतलब इसको एक प्रोसीजरल फ्लॉ डिक्लेयर करके लोकल कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा और जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया दिया जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बैठा हुआ होगा और वो जस्टिस अतर मिनल्ला को ये केस लेने ही नहीं देगा। लेकिन अगर जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हेड रहते हैं तो वो डायरेक्टली केस खुद ही सुन सकते हैं। सो ये यहाँ पर बड़ी बारीक से वारदात डाली जा रही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं, इसको यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर एक नया चीफ जस्टिस लाया जाए और जस्टिस अतर मिनल्ला को ऊपर प्रमोट किया जाए और यहाँ से ये केस इस तरह से लटकाया जाए ताकि 8-9 महीने इमरान खान के ऊपर प्रेशर रहे। ये हो गई एक तरफा बात कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस रिटायर हो रहे हैं, उन सब जजेस की जगह पर ऐसे जजेस को भर्ती किया जाए जो कि पीपल्स पार्टी के वफादार हो, जनरल कमर जावेद बाजवा के वफादार हो। क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा को यह खतरा है कि अगर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा और मेरे ऊपर केसेस बनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे जजेस रहने चाहिए जो कि मेरा साथ दे सके, जो मेरे वफादार हो। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी के अंदर, जीएचक्यू के अंदर भी ऐसे लोगों को प्रमोट किया जो उनका साथ दे सके, जो उनके वफादार रह सके। इसी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसे जजेस को प्रमोट किया जा सके जो कि उनका साथ दे सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने केस बनाना है तो एट द एंड केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके वफादार जजेस होंगे तो उनको बचाया जा सकेगा। पहले भी 2 जजेस अपॉइंट करने थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी चीफ जस्टिस ने ऐसे अपॉइंट किए जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के हिमायती थे। अब भी 4 ऐसे जजेस अपॉइंट करने के बारे में सोचा जा रहा है जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के हिमायती। एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला, उसको इसीलिए सेलेक्ट किया गया है कि वो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ दे रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्होंने न्यूट्रलाइज करना है, इसीलिए वो वहां से उन्हें हटाने के बारे में सोच रहे हैं। ये हो गई बारीक वारदात जो पाकिस्तान में डाली जा रही है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करा और कोई रियलाइज नहीं करा। लेकिन इसमें बड़ा मसला है। इसमें जो मुस्लिम लीग नून का टोला है जजों का, वो बड़ा नाराज बैठा हुआ और मुस्लिम लीग नून के टोला है जो वकीलों का, वो बड़ा नाराज बैठा हुआ है। इसलिए वो एहतजाज भी कर रहे हैं, जजों का बाइकआउट भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वो इसलिए करे कि इस बेंच के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि 2-3 जजेस ऐसे हो जो कि मुस्लिम लीग नून के वफादार हो, उनको भी लिया जाए। अब ये काम कौन करवा रहा है? जस्टिस काजी फाइज ईसा नवाज शरीफ को बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जज नहीं आ रहा जो कि आपका हिमायती हो। अगर मैं चीफ जस्टिस बन भी गया तो कोई भी ऐसा जज नहीं है कि जिसको मैं लगाकर आपके हक में फैसले दिलवा सकता हूँ। फिर मुझे 6-7 महीने वेट करना पड़ेगा कि जब जजेस रिटायर होंगे और नए जजेस आएंगे, उनको अपॉइंट करके मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर यह भी बड़ी बारीक वारदातें डाली जा रही है। अब कानून के मुताबिक ये फैसले करने का हक किसको है कि जज कौन अपॉइंट करेगा वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में एक अजीब ही ड्रामा है। पाकिस्तान में कानून के अंदर लूप होल्स तलाशे जाते हैं, उन लूप होल्स का इस्तेमाल करके एक नया कानून बनाया जाता है। ये आर्मी करती है, ये आर्मी
की जेग ब्रांच करती है। ये जो इमरान खान के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला वगैरह आया है, ये किसका आइडिया होगा? ये जेग ब्रांच का आइडिया होगा। जेग ब्रांच को क्या पता कानून के बारे में, उनको सिर्फ मार्शल लॉ के बारे में पता होता है और फिर बात करते हैं। सो ये सारी की सारी प्लानिंग वगैरह जेग ब्रांच की है। आर्मी के अंदर की जो लॉ ब्रांच है, आर्मी के अंदर जो लीगल ब्रांच है, ये सारी की सारी प्लानिंग उन्होंने की है। अब इस प्लानिंग के नतीजे में वो हासिल क्या कर पाए? कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म गेन्स है, ये सारे के सारे नल एंड वाइड हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए चीफ जस्टिस कैसे मतलब हिपोक्रेसी की इंतहा है कि वो कैसे आर्मी को प्रोटेक्ट कराए, कैसे आर्मी के वाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कराए, जबकि इसको पाकिस्तान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए थे। बहरहाल अगर हम रियल सेंस में देखें कि जजेस को अपॉइंट किसने करना चाहिए, तो जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ये पावर है कि वो जज को अपॉइंट करे, वो जज को डिसमिस करे, उसके अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये गुंडागर्दी है और वकीलों की ये गुंडागर्दी है कि उन्होंने कह दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट नहीं करेगा, हम लोग खुद ही अपॉइंट करेंगे और उसके बाद हम प्रेसिडेंट को भेज देंगे, वो सिर्फ सिग्नेचर कर दे। ये जो गुंडागर्दी जीएचक्यू करता है ना कि आईएसआई का चीफ हम अपॉइंट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे कि वो सिर्फ सिग्नेचर कर दे, कोर कमांडर हम अपॉइंट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे कि वो सिर्फ सिग्नेचर कर दे। इसी तरह से वकीलों ने भी और जजों ने भी ये गुंडागर्दी दिखाई है पाकिस्तान के अंदर कि हम खुद का जज खुद ही अपॉइंट करेंगे और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे और प्रेसिडेंट को भेज देंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर कर दे। ये जो स्टैंप ऑफिस बन गई है ना प्रेसिडेंट की ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस, ये बिल्कुल तमाशा है। हकीकत ये है कि दो लोगों के ऊपर या दो इदारों के ऊपर बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की। एक तो जजेस के ऊपर, जजेस को बुलाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंटेरियंस को उनसे सवाल पूछने चाहिए कि आपका दिमाग किस बात पे खराब हो चुका है, और इनकी इंपीचमेंट होनी चाहिए। जजेस की इंपीचमेंट होती है पूरी दुनिया के अंदर, पार्लियामेंट इंपीच करती है जजेस को। यहाँ पर उल्टा ही कानून हो रहा है कि जजेस पार्लियामेंट की इंपीचमेंट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बह रही है। और दूसरी चीज, ये जो जनरल है इनको भी पार्लियामेंट में बुलाकर इनको रगड़ा लगाना चाहिए। अब अगर इमरान खान आने वाले दिनों में आता भी है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनकर, तो सारे के सारे जजेस तो इन्होंने अपने बिठाए हुए हैं, तो फिर इमरान खान इनके खिलाफ करप्शन के केसेस कैसे चलाएगा, इंसाफ कैसे होगा वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि इमरान खान को कोर्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए इनके साथ इंसाफ करने के लिए। इमरान खान को पार्लियामेंट की अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर एक जुडिशियल फंक्शन भी होता है। अगर वो पार्लियामेंट अपने जुडिशियल विजडम में ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस नालायक हैं, तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट कर दे। और अगर वो पार्लियामेंट समझती है कि पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल मार्शल लॉ लगाने का अटेम्प्ट हुआ था माजी में और उसको रोकने में पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान के इदारे नाकाम रहे, तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट उन जनरलों की भी इंपीचमेंट कर सकती है। उन जनरलों के खिलाफ भी खुद ही केस चलाकर खुद ही सजाएं दे सकती है, जिसे प्रेसिडेंट अप्रूव कर सकता है। और उनके फैसले वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किए जा सकते। अगर पार्लियामेंट करना चाहे तो ये कर सकती है, लेकिन इसके लिए बड़ा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर चाहिए होता है, बड़ा हौसलेमंद वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए होता है, जिसको ये वाटरशेड मूवमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये वाटरशेड मूवमेंट ना क्रिएट किए, तो पाकिस्तान की वही घिसी पिटी पुरानी तारीख चलती फिरती रहेगी। अब आते हैं एक और लास्ट न्यूज के ऊपर, जो कि उड़ती उड़ती आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि हमने जनरल बाजवा को नहीं हटाना। अब इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्हें जनरल बाजवा को नहीं हटाना। वजह यह है कि जनरल बाजवा ने मुस्लिम लीग नून को यह कहकर कन्विंस कर लिया है कि देखें इमरान आपको कच्चा खा जाएगा, जब तक मैं हूं आप लोग बचे हुए हैं, मेरी एक्सटेंशन का जुगाड़ करें, अगर मैं चला गया तो इमरान खान आपको कच्चा खा जाएगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही रुकावट है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस फैसले के ऊपर नजरसानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग यहाँ से गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने के लिए कि आप जनरल बाजवा को ना हटाएं, उसको रहने दें और इस फैसले के ऊपर नजरसानी करें, वरना हमारी सियासी मुस्तकबिल दाव पर रह जाता है। मतलब ये भी एक मुस्लिम लीग नून के अंदर एक धड़ा पूरा का पूरा मौजूद है जो जनरल बाजवा को बचाना चाहता है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे फैसला होता है। अगर जनरल बाजवा रहना चाहता है पाकिस्तान के अंदर और इतने क्लियर मैसेज के बाद भी रिटायरमेंट वगैरह नहीं लेता, तो मैं ये गारंटी करता हूं जनरल बाजवा और उसके टोले के खिलाफ फौज के अंदर से बड़ी बगावत हो जाएगी। जनरल बाजवा के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत हो जाएगी कि जनरल बाजवा के बाप को भी नहीं पता चलेगा कि उसके खिलाफ कैसे बगावत हुई है, और ये फौजी ठीक ठाक कट मरेंगे जनरल बाजवा के खिलाफ और जनरल बाजवा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ये जनरल बाजवा को मतलब है ना जिंदा ही जला देंगे। ये फौज के अंदर इतनी बड़ी बगावत होगी कि जनरल बाजवा को खुद नहीं समझ में आएगा। ये जनरल बाजवा ये समझ रहा है कि ये 4-5 जनरल मैंने जो बुलाए हैं इनको मैं कंट्रोल कर लूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो इतने कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नीचे बैठे हुए हैं, ये ऊपर का मेजर जनरल क्या कर लेगा या ब्रिगेडियर वगैरह, जब नीचे पूरा का पूरा कैप्टनसी रैंक मेजर वगैरह सब के सब मतलब बिगड़े बैठे होंगे। एक गैरिसन अगर बिगड़ गया ना तो पूरे के पूरे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देगा। ये जनरल बाजवा को लग पता जाएगा कि फौज जब बिगड़ती है तो उसके नतायज कैसे होते हैं। सो जनरल बाजवा अगर रहना चाहते हैं तो फिर ये समझ ले कि पाकिस्तानी फौज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।